देखो अगर फोर्थ ग्रुप है ना, फोर्थ है, तो उसकी मिनिमम जो ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकती है वो कितनी हो सकती है, -4, मिनिमम -4 और मैक्सिमम +4। मिनिमम कितनी होगी और मैक्सिमम कितनी होगी, तो रेंज क्या हो गई भैया, -4 से लेकर +4 तक। बोलो रेंज ही हो गई। सही है। जमन क्या लिख रहा है, सुन ले पहले, रेंज क्या हो गई, -4 से लेकर फोर्थ ग्रुप की ना। कौन कौन है फोर्थ ग्रुप में, बोलते रहो। सही है। अच्छा यहाँ देखो मेटल भी हैं, मेटलॉइड भी हैं और नॉन मेटल भी हैं। मेटल जनरली -4 में तो होंगे नहीं, तो मान के चलो ये जो बात हम लिख रहे हैं मेनली कार्बन के लिए लिख रहे हैं, मेनली किसके लिए लिख रहे हैं। और जब तुम रिडॉक्स पढ़ोगे, क्योंकि ज्यादातर केस जो आएगा उसमें कार्बन ही आएगा फोर्थ ए से, तो लिख मैंने जनरल दिया है कि हाँ फोर्थ ग्रुप अगर है तो -4 से +4, लेकिन मैं स्पेसिफिकली बात किसकी कर रहा हूँ, कार्बन की, क्योंकि लेड और टिन ये माइनस तो दिखाते नहीं है, ये तो +2 और +4 ही दिखाते हैं। इसी तरीके से सिलिकॉन और जर्मेनियम भी माइनस में तुम्हें नहीं मिलेगी। अरे हाँ या ना, ये भी कभी माइनस में नहीं मिलते। मैं लिख रहा हूँ जनरल, लेकिन हाँ तुम मान लेना फोर्थ ग्रुप भले ही लिखा है, लेकिन ये किसके लिए बात सही है, कार्बन के लिए। तो मुझे बताओ -4 से कितना हो जाएगा बेटे, +4। सही है। तो यहाँ किसके लिए लिख रहा हूँ मैं, कार्बन के लिए। तो मैं एलिमेंट ना लिखकर मैंने सीधे ग्रुप लिख दिया है, सीधे क्या लिख दिया है, ग्रुप। लिखना बंद करो, बाद में लिखना। बेटे फिफ्थ है ना, फिफ्थ, तो इसमें भी मैं मेनली बात करूंगा नाइट्रोजन की, मेनली किसकी बात करूंगा, लेकिन फॉस्फोरस भी यहाँ क्या है, नॉन मेटल ही तो है। अरे फॉस्फोरस भी क्या है, नॉन मेटल। तो यहाँ एक घटा देना और यहाँ एक बढ़ा देना, लोएस्ट में एक घटा दो और हाईएस्ट में एक बढ़ा दो। तो बोलो इसकी मिनिमम कितनी हो सकती है बेटे, -3, और मैक्सिमम कितनी हो सकती है, यानी फिफ्थ ग्रुप में नाइट्रोजन फॉस्फोरस ये सब है, तो नाइट्रोजन का -3 से कम नहीं हो सकता, -3 से कम नहीं हो सकता, और +5 से ज्यादा है। -3 से कम नहीं होगा, +5 से ज्यादा नहीं होगा। अब हम कह रहे हैं -3 से कम नहीं होगा, 0 हो सकता है नाइट्रोजन का, है? हो सकता है। -3 से कम है 0 या ज्यादा है, हाँ कोई ऐसा है जिसे कम लगता हो यहाँ पे, -3 और 0 में कौन बड़ा है, बहुत बढ़िया, शाबाश मेरे हीरो। सही है। तो -3 से +5, सही है। 6A में आ जाओ। तो अब यहां पर एक कम कर लो और यहां पर बढ़ा लो, लेकिन ऑक्सीजन कभी भी +6 नहीं शो करेगा, ऑक्सीजन कभी भी +6 शो नहीं करेगा, ये याद रख लेना, ये याद रख लेना, सल्फर +6 शो करेगा। तो मैंने जो मेनली लिखा है ये किसके लिए लिखा हुआ है, सल्फर के लिए। ऑक्सीजन हद में हद शो करेगा तो कितना, +2, किसमें, OF2 में, OF2 में। बाकी रेंज उसकी क्या रहेगी, -2 से +2। सही है ना। तो यहाँ ऑक्सीजन हटा देना। सही है। अब इसके बाद आ जाओ सेवेंथ है, तो मैं लिख दूं एक्सेप्ट ऑक्सीजन। सही है। अब इसके बाद सेवेंथ में आ जाओ, तो हम कह तो रहे हैं नीचे से एक कम करते जाओ, ऊपर एक बढ़ाते जाओ, +7। सही है। तो जो सेवेंथ ए ग्रुप के एलिमेंट है वो क्या शो करेंगे, मिनिमम, माइनस और मैक्सिमम। तो मुझे बताओ यहाँ कोई एक्सेप्शन है, फ्लोरीन, फ्लोरीन हमेशा क्या शो करेगा, वहां प्लस का कोई चक्कर, फ्लोरीन हमेशा क्या शो करता है, तो यहाँ एक्सेप्शन बेटे क्या आ जाएगा, फ्लोरीन। बाकी क्लोरीन और कौन कौन है इसमें, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। बोलो क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन सब क्या शो करेंगे, -1 से लेकर +7 तक। सही है ना। बोलो लिखना जरा इसे, लिखना। अब क्वेश्चन करते हैं। 6 आ रहा है, 8 आ रहा है भैया, 8 ही तो है, और कैसे लिखे बताओ, कुछ और नंबर लग रहा है ये, 8 के अलावा कुछ लग रहा है, 3 लग रहा है, 7 भी लग रहा है, 8 ही। अच्छा, हाँ +7,
हाँ 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 करते रहो अभी। बोलो कितना आ रहा है, समेशन मेथड से बताओ कितना आ रहा है, अनामिका बताओ कितना आ रहा है, क्या बताओ पॉसिबल है +7? सल्फर का क्या +7 पॉसिबल है? इसीलिए हमने रेंज लिखी हुई है। मिनिमम कितना हो सकता है सल्फर का? अरे मिनिमम पूछ रहा हूँ, पहले सुन तो लो। और मैक्सिमम +6। तो यार पॉसिबल ही नहीं है, +6 से ज्यादा आ गया। आंसर क्या आना चाहिए? +6 की रेंज में आना चाहिए। तो अब ऐसे में क्या करें, अब ऐसे में क्या करें? तो यहाँ अरे बात नहीं, यहाँ समेशन मेथड फेल हो गया, और समेशन मेथड फेल हो गया तो अब एक ही चारा है, क्या क्या बनाना पड़ेगा तुम्हें? स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। स्ट्रक्चर बना के ही चेक करना है, सही है। आओ देखो जरा भैया, इधर देखो। बेसिसिटी कोई बताएगा? ये इसका स्ट्रक्चर है, सही है, ये है इसका स्ट्रक्चर। तुम यहाँ एक एच जोड़ दो और यहाँ एक एच जोड़ दो, ये बीच में से बॉन्ड तोड़ के एक यहाँ एच जोड़ दो, एक यहाँ एच जोड़ दो, क्या नाम हो जाएगा? सल्फ्यूरिक एसिड हो जाएगा ना? अरे सल्फ्यूरिक ही तो हो जाएगा, बोलो। अब नाम भी तो वही है, पर ऑक्सी डाई सल्फ्यूरिक एसिड ना, 2 सल्फ्यूरिक एसिड है, और बीच में क्या बना दिया है? पर ऑक्सी लिंकेज। बीच में क्या बन गया है यहाँ? पर ऑक्सी लिंकेज। पर ऑक्सी लिंकेज जान रहे, ये होता है बेटे पर ऑक्सी लिंकेज, सही है। जब 2 ऑक्सीजन एक साथ बॉन्ड बनाते हो तो उसी को हम क्या बोलेंगे? पर ऑक्सी लिंकेज। अब जरा सुनो यहाँ ध्यान से, तुमने जब यहाँ पर समेशन मेथड लगाया तो लिखा 2 + 2x - 16 बराबर, तो बोलो कितना हो गया? 2x - 14 बराबर 0। तो x कितना हो जाएगा? +7। और बताओ +7 तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैक्सिमम रेंज कितनी है? तो हाँ, अब किससे सॉल्व करना पड़ेगा तुम्हें? स्ट्रक्चर बनाकर। तो देखो ये स्ट्रक्चर है तुम्हारे सामने, अब कर लो सॉल्व, अब कर लो। बोलो इस ऑक्सीजन की वजह से यहाँ सॉरी +1, और इस वाले की वजह से यहाँ +1, यहाँ +2, और यहाँ कितना हो गया? +6 हो गया। यहाँ बताओ +1 +1 +2 +2 कितना हो गया? अब बोलो अगर सारे नंबर सेम हो, इधर सुनो, 8 नंबर मेरे पास है और 8 की वैल्यू सेम है अगर, तो एवरेज भी क्या आएगा? वही आएगा। थोड़ी बहुत गणित आती होगी तुमसे। 6 6 6 6 6 करके अगर 50 भी सल्फर है तो एवरेज कितना आना है? सही है ना? बात समझ में आ रही है? तो तुम देखो दोनों का एवरेज भी कितना आएगा? 6। तो आंसर ये आ गया। आंसर क्या आ गया? +6। अगर इसी को समेशन मेथड से करोगे तो गलत होगा, सही है ना? अरे समझ में आया नहीं आया? बोलो यार गलती कहाँ हो रही है? समेशन मेथड में ऐसा क्या गलत हो गया? हाँ देख रहे, सही है ना? क्योंकि जब तुम समेशन मेथड ले रहे हो तो वहां पर ऑक्साइड के लिए, ऑक्सीजन के लिए चार्ज कितना मान रहे हो? -2। हर एक के लिए क्या माना है तुमने? लेकिन यहाँ जरा देखो, जो पर ऑक्सी लिंकेज बन गया है यहाँ पर, तो पर ऑक्सी लिंकेज क्यों बना है? ताकि ऑक्सीडेशन नंबर कम कराया जाए। बनता ही इसलिए कि अगर कहीं पर भी ऑक्सीडेशन नंबर अपने मैक्सिमम से एक्सीड करता होता है तो वहीं पर क्या बन जाता है बेटे? वहीं पर आएगा पर ऑक्सी लिंकेज, सही है। पर ऑक्सी लिंकेज वहां इंट्रोड्यूस हो जाएगा जहां पर ऑक्सीडेशन नंबर एक्सीड करता हो अपने मैक्सिमम से, तो उसको मैक्सिमम में लाने के लिए क्या आ जाएगा? पर ऑक्सी लिंकेज। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? तो तुम देखो यहाँ जो इन 2 ऑक्सीजन का, अरे यार बात नहीं, जो तुमने इन 2 ऑक्सीजन का -2 माना हुआ था, दरअसल इनका है कितना? -1, सही है। बोलो इन दोनों की वजह से तो चार्ज क्या हो गया? ओहो, बोलो यहाँ से +1 आया और यहाँ इससे +1 आया, इन दोनों की वजह से क्या हो गया? 0 और 0, क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? सेम। तो जो -2 आना था वो यहाँ पर देखो कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पर एक -1 हट गया और यहाँ पर भी एक -1 हट गया, सही है ना? अरे बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? तो कहना सर ऐसे तो इस ऑक्सीजन पर भी -1 है, क्यों? इस पे -1 है, कितना है इस पर? सही से दिख रहा है तुम्हें? अरे इस वाले ऑक्सीजन पे महिमा कितना चार्ज है? अरे उसे बता दो। -2 कैसे? यहाँ पर +1, यहाँ -1,
भैया यहाँ पर +1 तो यहाँ पर भी तो -1 होगा, होगा नहीं होगा? इस हाइड्रोजन की वजह से भी तो ऑक्सीजन में -1 आएगा। तो हर ऑक्सीजन को तुम देखो, यहाँ इस ऑक्सीजन को, इन दोनों को, इनको देखो, इन 6 ऑक्सीजन को देखो, सब पर चार्ज कितना है? -2, सब पर -2। और तुमने जो समेशन मेथड लगाया उसमें भी सबको क्या माना हुआ है? लेकिन इन दोनों ऑक्सीजन पर क्या बेटे? -1। इन दोनों पर क्या है? -1। यहाँ भी टोटल -1 है, वो इसकी वजह से आएगा, और यहाँ भी -1 है जो कि सल्फर की वजह से आ रहा है यहाँ पे। अरे हाँ या ना? तो बोलो जो यहाँ पर -4 चार्ज होना चाहिए था दोनों पर, वो कितना हो गया? -2। तो गलती वही 2 की हो रही थी, तुमने क्या लिख दिया यहाँ? 16, जबकि है कितना? 14। तो जब 14 निकाल के करोगे तो 6 आंसर आएगा। अरे हाँ या ना? बात समझ में आ रही है? बना लिया तुमने? ये बना लो। नहीं भाई, नवाज़ ये स्मार्ट लड़का है तो उसके लिए कोई बढ़िया नाम होना चाहिए था। चलो खैर, आ जाओ, सुन लो। हाँ अच्छा, वैसे ऐसे ही फेंकता था क्या? डेला मारता डेला? और डेला ही तो था मलिंगा। अरे कैसे नहीं था? कैसे नहीं होगा? हाथ घुमाएगा तो यूं आना चाहिए ना, ऐसे ये आना चाहिए ना हाथ घुमा के। ये कौन सा है? स्टाइल से क्या होता है भाई? ऐसे कराई जाती है ना बॉलिंग, ऐसे। अब थोड़ा बहुत जर्क तो होता ही है, थोड़ा बहुत जर्क तो अख्तर, ब्रेडली, जितने भी फास्टर थे उनमें थोड़ा बहुत जर्क होता ही था। हाँ, शॉन टेट ऐसा बॉलर था जिसमें जर्क नहीं था, बहुत ना के बराबर जर्क, तब भी 60 फेंक देता था वो, 160। बाकी अख्तर को देखो ध्यान से, ब्रेडली लास्ट में आते आते हल्का जर्क होता ही था, लेकिन मलिंगा तो सीधे चल रहा था। सही है, आ जाओ। सही है, अरे आया भाई, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं चलने दिया। आओ सुनो ध्यान से भाई, मार्शल एसिड के केस में तुम देखो, सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, तो अगर समेशन मेथड लगाओगे तो यहां पर कितना आ जाएगा? +7। जबकि तुम पढ़ चुके हो कि 6A ग्रुप में +6 से ज्यादा एक्सीड नहीं कर सकता। अब यहाँ मैक्सिमम से ज्यादा आ रहा है, तो इसके लिए भाई क्या चाह रहा है? अब तुम्हें स्ट्रक्चर का सहारा लेना पड़ेगा, स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। अब तुम यहाँ देखो, मार्शल एसिड में आ जाता है पर ऑक्सी लिंकेज। तो यहां पर जब हम स्ट्रक्चर बनाएंगे तो इस ऑक्सीजन की वजह से सल्फर पे कितना होगा? +2। इस ऑक्सीजन की वजह से, इस ऑक्सीजन की वजह से, और इस ऑक्सीजन की वजह से, तो बोलो इस वाले सल्फर पर कितना हो गया? और बोलो सेम यहाँ पर +6 होगा, यहाँ पर भी सेम +6, तो एवरेज भी क्या आ जाएगा? +6 आ जाएगा। तो समेशन मेथड में ऐसी क्या गलती हो रही है? हमने ऑक्सीजन का यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर कितना माना हुआ है? -2। लेकिन यहाँ पर देखो, ये जो 2 ऑक्सीजन है जहां पर ऑक्साइड लिंकेज बन रहा है, यहाँ पर -1 है, यानी माइनस का 2 चार्ज अगर तुम यहाँ कम कर दो तो आंसर वही आ जाएगा। अब पर ऑक्सी लिंकेज कहीं पर भी आता है तो क्यों आता है? कि अगर मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट एक्सीड कर रहा है तो उसको लेवल में लाने के लिए, उसको मैक्सिमम लाने के लिए बीच में क्या आ जाता है? पर ऑक्सी लिंकेज। क्या बात समझ में आ गई? नहीं आ गई? तो अगला भी बना लो। अगला, अब इसका नाम क्या है? इसका नाम है बेटे पर ऑक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड। पर ऑक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड, और घर का नाम क्या है? कैरोज एसिड। चलो समेशन मेथड से निकालो जल्दी से, इसका भी समेशन मेथड से निकालो। +4, समेशन मेथड से +4 आएगा, दिमाग सही है? +6 आएगा समेशन मेथड से, समेशन मेथड +6। मैं जो कह रहा हूं पहले वो तो बताओ मुझे। समेशन मेथड +8 ले आओ, यहां तो और आ गया, +8 आ गया। बोलो यहां कैसे करोगे? H2SO5, तो मुझे बताओ यहां पर 2 + x माइनस, तो बोलो x कितना आ जाएगा यहाँ? बोलो क्या पॉसिबल है? क्या पॉसिबल है? नहीं है पॉसिबल। +6 से ज्यादा हो ही नहीं सकता, +6 से ज्यादा नहीं हो सकता। आओ जरा देखें फिर स्ट्रक्चर। तो बोलो यहां पर भी क्या आ जाएगा? पर ऑक्सी लिंकेज आ जाएगा। यहां पर भी क्या है भाई? पर ऑक्सी लिंकेज। अब निकाल लो, अब निकाल लो कितना आ जाएगा? कितना आ गया? +6। ये देखो, तो यहाँ +2 +2 +1 +1, ओवरऑल कितना आ गया? तो तुम देखो यहाँ पर 2 कम किस वजह से हो गया? पर ऑक्सी लिंकेज की वजह से। सही है, बात समझ में आ रही है? वहां 1 ही कम हो रहा था, यहाँ 2 कम हो रहा है, क्योंकि वहां 2 सल्फर भी तो थे
और यहाँ सल्फर कितना है, तो जो पर ऑक्सी लिंकेज बना है इसमें ऑक्सीजन का जो -2 कम हुआ है वो एक ही जगह कम कर दो, +8 की जगह क्या आ जाएगा +6। सही है। और देख लो, रुक जाओ भैया, रुक जाओ, सारे एक साथ कर लो। CrO5, यहाँ क्रोमियम का निकालो जरा ऑक्सीडेशन नंबर। समेशन मेथड से निकालो ना पहले, तो समेशन मेथड से कितना आ रहा है 10 प्लस का 10। पूरे पीरियोडिक टेबल में जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो कितना होता है +7 +8 ऑस्मियम और इरिडियम का। सही है, कितना होता है +8। तो जो पूरे पीरियोडिक टेबल का मैक्सिमम है भैया, ये तुमने बीच में रोकी नहीं क्या? देखो कितनी देर की हो गई है ये, झेल नहीं पाएगा वो इतना 2 घंटे का। चलो समेशन मेथड से निकालो जल्दी से इसका भी, समेशन मेथड से निकालो। +4, समेशन मेथड से +4 आएगा, +6 आएगा समेशन मेथड से, समेशन मेथड +6। मैं जो कह रहा हूं पहले वो तो बताओ मुझे। समेशन मेथड +8 ले आओ, यहाँ तो और आ गया +8 आ गया। बोलो यहाँ कैसे करोगे, H2SO5, तो मुझे बताओ यहाँ पर 2 + x माइनस, तो बोलो x कितना आ जाएगा यहाँ, बोलो क्या पॉसिबल है, क्या पॉसिबल है, नहीं है पॉसिबल। +6 से ज्यादा हो ही नहीं सकता, +6 से ज्यादा नहीं हो सकता। आओ जरा देखें फिर स्ट्रक्चर, तो बोलो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, पर ऑक्सी लिंकेज आ जाएगा। यहाँ पर भी क्या है भाई, पर ऑक्सी लिंकेज। अब निकाल लो, अब निकाल लो कितना आ जाएगा, कितना आ गया +6। ये देखो, तो यहाँ +2 +2 +1 +1 ओवरऑल कितना आ गया। तो तुम देखो यहाँ पर 2 कम किस वजह से हो गया, पर ऑक्सी लिंकेज की वजह से। सही है, बात समझ में आ रही है। वहां एक ही कम हो रहा था, यहाँ 2 कम हो रहा है, क्योंकि वहां 2 सल्फर भी तो थे, और यहाँ सल्फर कितना है, तो जो पर ऑक्सी लिंकेज बना है इसमें ऑक्सीजन का जो -2 कम हुआ है वो एक ही जगह कम कर दो, +8 की जगह क्या आ जाएगा +6। सही है। और देख लो, रुक जाओ भैया, रुक जाओ, सारे एक साथ कर लो। CrO5, यहाँ क्रोमियम का निकालो जरा ऑक्सीडेशन नंबर। समेशन मेथड से निकालो ना पहले, तो समेशन मेथड से कितना आ रहा है 10 प्लस का 10। पूरे पीरियोडिक टेबल में जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो कितना होता है +7 +8 ऑस्मियम और इरिडियम का। सही है, कितना होता है +8। तो जो पूरे पीरियोडिक टेबल का मैक्सिमम है भैया, ये तुमने बीच में रोकी नहीं क्या? देखो कितनी देर की हो गई है ये, झेल नहीं पाएगा वो इतना 2 घंटे का। हो गई, सही है ना, ठीक। हाँ भाई, CrO5, यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ रही है, समेशन मेथड से निकालो। x -10 बराबर, तो बोलो x कितना आ गया यार, +10 तो पॉसिबल ही नहीं है। मैक्सिमम भी अगर होगा तो कितना होगा +8 पूरे पीरियोडिक टेबल में। लेकिन अगर क्रोमियम की बात करें तो +2 से लेकर +6 शो करता है। क्रोमियम का मैक्सिमम कितना होगा भैया, क्रोमियम मैक्सिमम कितना होगा +6। और मुझे बताओ मैग्नीज मैक्सिमम कितना होगा, याद रख लेना +7। पढ़ेंगे अलग बात है, लेकिन अभी से तुम याद रखना मैग्नीज में मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी। तो अगर 3D में पूछा जाए कि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कौन शो करता है, मैग्नीज +7। मैक्सिमम रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट कौन शो करता है, तो वो भी मैग्नीज करता है, +2 +3 +4 +5 +6 +7। सही है ना, पढ़ेंगे आगे डी और एफ ब्लॉक में। तो अब क्या करें, अब क्या करें, अब ऐसे में स्ट्रक्चर। तो देखो इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, यहां पर भैया 2 परऑक्साइड लिंकेज, कितने परऑक्साइड लिंकेज है, और बोलो दिखने में ये कैसा लग रहा है, बटरफ्लाई जैसा, तो इसको बटरफ्लाई स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। इसका कलर होता है ब्लू। CrO5 का कलर कैसा होता है भैया, हाँ वही आज ब्लू है, पानी पानी। अब जरा निकालो यहाँ पर, अब निकालो, निकालो जरा, +1 +1 +1 +1 +2, ये लो, आ तो गया +6 आ गया, +6 आ गया। सही है ना, ठीक। अब देखो यहाँ +6 लाना, अरे इधर सुनो बात, तुम बताओ मुझे ऑक्सीजन का तुमने कितना माना हुआ है, -2 ही तो माना हुआ है, तो 5 का कितना हो गया, तो ओवरऑल यहाँ प्लस का 10 आया, और आना कितना चाहिए था, +6 आना चाहिए था। तो बोलो कितना कम कराना पड़ा, 4। तो फिर कितने परऑक्साइड लिंकेज बने, 2। सही है, हमें मैक्सिमम तक लेके आना है, और मैक्सिमम तक लाने के लिए जितने परऑक्साइड लिंकेज की जरूरत पड़ेगी उतने बनाएंगे।
तो 2 peroxide लिंकेज लोगे तो 4 ऑक्सीजन आगे नहीं आगे, तो उन चारों का कितना हो गया -1 तो बोलो 10 में से 4 माइनस कर दो तो प्लस का 6 ही तो बचा। अरे हाँ या ना, जरा स्ट्रक्चर बनाओ। अब ये स्ट्रक्चर मान लो याद नहीं रहे, स्ट्रक्चर याद नहीं रहे तो फिर क्या करें, या फिर स्ट्रक्चर बनाने में समय लगेगा, तो उसके लिए क्या तरीका है, कोई ऐसा तरीका हो जाए सस्ते में काम निपट जाए ना, तो वो भी सुन लो। ये बना लिया सबने, बना लिया हो तो सुनो ध्यान से, बना लिया ना, तो अब सुनो ध्यान से। किसी भी क्वेश्चन में अगर ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम से एक्सीड कर जाए, मैक्सिमम से एक्सीड कर जाए, समेशन मेथड यूज कर रहे हो और उस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर मैक्सिमम से एक्सीड कर जाए, तो हमारे पास फिर क्या तरीका रहेगा, उसका स्ट्रक्चर बनाकर चेक करेंगे और फिर ऑक्सीडेशन नंबर सही सही निकालेंगे। मान लो अगर तुम्हें स्ट्रक्चर याद नहीं आ रहा है उसका, तो तरीका यह है कि अगर मैक्सिमम से ज्यादा आ जाए किसी का भी ऑक्सीडेशन नंबर, तो ऑप्शन में जो भी मैक्सिमम हो उसका या उस एलिमेंट की जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है उसी को टिक कर देना, आंसर वही सही होगा। और अगर नाम दे रखा है, अगर मॉलिक्यूल का नाम दे रखा है और मॉलिक्यूल के नाम में कहीं पर भी पर वर्ड यूज हो जाए, जैसे पर ऑक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड और पर ऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड, तो अगर कहीं पर भी पर का यूज हो रहा है या पर क्लोरिक एसिड, तो ऐसे में तुम्हें क्या करना है, उस एलिमेंट का जो मैक्सिमम रेंज है वही आंसर होगा, वही टिक करके आ जाना है। बात समझ में आ रही है? तो किसी तरीके की कोई स्ट्रक्चर बनाने की फॉर्मूले क्वेश्चन में जरूरत नहीं है, ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा। सही है, जैसे ही लिख कर आया पर ऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड, सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ, मैक्सिमम +6 होता है, पर ऑक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड +6 कर दो, और बोल दे पर क्लोरिक एसिड, तो क्लोरीन का मैक्सिमम क्या हो सकता है +7। तो कहीं पर भी पर वर्ड यूज होता हो तो आंसर क्या आ जाएगा, मैक्सिमम आ जाएगा, उसका लगाकर आ जाना। तो इस बात को लिख लो, ये स्ट्रक्चर तुम्हें बनाने की कोई जरूरत नहीं है, इस बात को लिख लो। सही है, तो इस तरीके से एक लाइन लिख लो, चाहो तो हिंदी में लिख लो, इंग्लिश में लिख लो, कैसे भी लिख लो, कि अगर हमारा समेशन मेथड से आंसर मैक्सिमम से ज्यादा आ रहा है तो हम आंसर में क्या लगा के आएंगे, मैक्सिमम, या फिर कहीं पर भी पर वर्ड यूज हो रहा है तो क्या लगा देंगे, मैक्सिमम। तो दोनों बातें लिख लेना, पर वाला भी लिख लेना, हिंदी में ही लिख लेना, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। चलो इसके बाद कुछ और क्वेश्चन है, मैं लिख देता हूँ, एनसीईआरटी के क्वेश्चन है सब। NaHSO4, अब देख लो ध्यान से, इस कार्बन का भी बताना है, इस कार्बन का भी बताना है, दोनों का बताना है, इसका भी बताना है और इसका भी बताना है, तो स्ट्रक्चर से बनेगा। ये सब एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन है, इनको आप लिख लो कहीं और फिर जो है घर जाके करना, कल चेक करेंगे इसे, कल चेकिंग होगी इसकी, लिख लो इसे, लिख लो। होना चाहिए भाई, आंसर सबका आना चाहिए, बता रहे, अच्छा नहीं होगा वरना। ठीक, आ जाओ, अब रूल ही चल रहे हैं अभी, रूल खत्म नहीं हुआ, आखिरी रूल रह गया है 0 रूल, उसके बाद रूल खत्म हो जाएंगे, फिर एप्लीकेशन वाला पार्ट आ जाएगा। सही है, और कल ही बैलेंसिंग पे भी पहुंच जाएंगे अपना लोग, बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स। तो बस परसों तो हर हाल में खत्म होना ही होना है, और हो सकता है तो कल आप बता देना कौन सा चैप्टर शुरू करें, परसों तक चैप्टर ये खत्म होना ही होना है और नया भी शुरू हो सकता है। बोलो लिख लिया ना ये, अरे बोलो ये चैप्टर तो आसान है भाई, आसान चैप्टर है या नहीं है, फ्री के नंबर मिलते हैं भैया इसमें, फ्री के, और एप्लीकेशन कई जगह है इसकी, एप्लीकेशन इसकी कई जगह है। सही है, हाँ ठीक, आगे चले, चलो 0 रूल, सही है भाई, ठीक, तो समझ लो भाई 0 रूल, 0 रूल को समझो। फ्री स्टेट में एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा क्या होगा, 0, जैसे सोडियम है फ्री है तो 0, मैग्नीशियम किसी के साथ कंबाइन नहीं है तो 0। इसके बाद अगर कोई होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल है तो वहां पर भी एटम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, लेकिन यहाँ एक एक्सेप्शन है, ओजोन। तुम देखो यहाँ पर प्लस है और यहाँ माइनस, बाकी सब में क्या हो जाएगा, 0। इसके अलावा कोई भी एटम अपनी एलोट्रोपिक फॉर्म में हो, एलोट्रोप्स आप जानते हो, तो एलोट्रोपिक फॉर्म में है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर भी क्या होगा, 0। जैसे कार्बन की एलोट्रोपिक फॉर्म याद है आपको, ग्रेफाइट, डायमंड, बकमिस्टर, फुलरीन, तो इन सब में उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, 0। सल्फर मोनोक्लिनिक रोम्बिक, सही है ना। इसी तरीके से फॉस्फोरस रेड होता है और व्हाइट और ब्लैक फॉस्फोरस होता है, तो इन सब में ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, 0। और अगर कोई भी मेटल अलॉय बना रहा है तो बेटे वहां पर भी मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, जैसे सोडियम अमलगम, सोडियम और मरकरी का अलॉय। इसके अलावा अगर मेटल कार्बोनिल में है तो उस मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, 0। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे मेटल कार्बोनिल को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, तुम्हें याद रख लेना है क्योंकि ये कार्बोनिल न्यूट्रल है, तो अगर कॉम्प्लेक्स पर कोई भी चार्ज नहीं है
तो बेटे मेटल पे चार्ज क्या हो जाएगा, 0। तो इन सारी कंडीशन में ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। ठीक है ना भाई, सही है भाई। चलो इसके बाद हम कल कंटिन्यू करेंगे। तो कल फ्राइडे भी है, तो टाइम का आप लोग ध्यान रखें, टाइम का ध्यान रखें, लेट ना हो।